कंप्यूटर की क्वेश्चन आंसर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र और आप सब देख रहे हैं एस राज इंडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के वो 50 क्वेश्चन जो कि सबसे ज़रूरी हैं, क्योंकि ये टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो कि कंप्यूटर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को रट लिया या अच्छी तरह से याद कर लिया तो आपको हर कंप्यूटर एग्ज़ाम में ये पास करवा देंगे, क्योंकि यही कंप्यूटर के प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हमने इन प्रश्नों को सबसे आसान भाषा में और सबसे आसान तरीके से समझाए गए हैं, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे और इनका उत्तर आप अपने एग्ज़ाम में दे दें, जिससे कि आपको कंप्यूटर से जुड़े हुए किसी भी एग्ज़ाम में आपको आसानी से पास हो जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? ऑप्शन ए सुपरस्क्रिप्ट, ऑप्शन बी बोल्ड, ऑप्शन सी रेगुलर और ऑप्शन डी इटैलिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि ऑप्शन बी बोल्ड, सी रेगुलर और डी इटैलिक तीनों ही फॉन्ट स्टाइल है, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपरस्क्रिप्ट। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में दो से अधिक सेलों के सिलेक्शन को कहा जाता है? ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी बुक, ऑप्शन सी फाइल और ऑप्शन डी शीट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टेबल, क्योंकि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में दो से अधिक सेलों के सिलेक्शन को टेबल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टेबल्स। किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए विकल्प होता है? ऑप्शन ए क्रॉप, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी अ और ब दोनों और ऑप्शन डी रोटेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रॉप, क्योंकि किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए क्रॉप ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रॉप। आप एक्सेल में निम्न में से किस टूल का प्रयोग करेंगे जब वांछित परिणाम को प्राप्त करने हेतु यह ज्ञात करना हो कि किसी सेल का मान क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए फॉर्मूला डेटिंग, ऑप्शन बी रिसर्च, ऑप्शन सी ट्रैक चेंज और ऑप्शन डी गोल सीक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोल सीक। जब हम एक्सेल में गोल सीक टूल का प्रयोग करेंगे तो वांछित परिणाम को प्राप्त करने हेतु यह ज्ञात करना हो कि किसी सेल का मान क्या है, तो इसके लिए हम गोल सीक का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोल सीक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए मेल मर्ज, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी टर्म पेपर और ऑप्शन डी डेमो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा हम मेल मर्ज, टर्म पेपर और डेमो तीनों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन का निर्माण नहीं कर सकते। इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रेजेंटेशन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से नहीं बना सकते हैं। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए फाइल नेम, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी डाटा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फाइल नेम, क्योंकि प्रयोक्ता द्वारा दस्तावेज को जो नाम दिया जाता है उसे फाइल नेम कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फाइल नेम। एक्सेल में एवरेज एक है? ऑप्शन ए कमांड, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी फॉर्मूला और ऑप्शन डी प्रोसेसर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फंक्शन, क्योंकि एक्सेल में एवरेज एक फंक्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फंक्शन। MS एक्सेल 2010 में कौन सी डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती हैं? ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी नेविगेट, ऑप्शन सी पोर्ट्रेट
और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पोर्ट्रेट, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग पोर्ट्रेट होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्ट्रेट। पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होता है। ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी सेंटर, ऑप्शन सी राइट और ऑप्शन डी जस्टिफाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लेफ्ट, क्योंकि पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट हॉरिजेंटल अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ्ट। स्लाइड शो के लिए संक्षिप्त कुंजी है। ऑप्शन ए F3, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7 और ऑप्शन डी F9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी F5, क्योंकि स्लाइड शो के लिए संक्षिप्त कुंजी F5 हैं अर्थात फंक्शन 5 हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी F5 अर्थात फंक्शन 5। इंटरनेट गतिविधि के संचार की एक विधि है। ऑप्शन ए सर्फिंग, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी वाणिज्य और ऑप्शन डी गतिविधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईमेल, क्योंकि ईमेल ही इंटरनेट गतिविधि के संचार की एक विधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईमेल। न्यूमेरिकल और स्टैटिकल्स कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए डाटाबेस, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ऑप्शन सी ग्राफिक्स पैकेज और ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्प्रेडशीट, क्योंकि न्यूमेरिकल और स्टैटिकल्स कैलकुलेशन करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर या सबसे अधिक उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। खालिस्तान एवं खालिस्तान का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। ऑप्शन ए गोवर्स फीडोस, ऑप्शन बी स्कैनर सर्च इंजन, ऑप्शन सी ब्रोनर्स ल्यूकर्स और ऑप्शन डी सर्च इंजन इंडेक्सेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्च इंजन इंडेक्सेज, क्योंकि सर्च इंजन एवं इंडेक्सेज का उपयोग करके हम वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्च इंजन और इंडेक्सेज। MS एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट लिखने को कहते हैं। ऑप्शन ए सेल ट्रिप, ऑप्शन बी सेल रेट, ऑप्शन सी कॉलम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेल ट्रिप, क्योंकि MS एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट लिखने को सेल ट्रिप कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल ट्रिप। IRC में आर का मतलब ऑप्शन ए रात, ऑप्शन बी रिले, ऑप्शन सी रैंडम और ऑप्शन डी रिकॉर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिले, क्योंकि IRC में आर का मतलब रिले होता है, क्योंकि IRC की फुल फॉर्म इंटरनेट रिले चैट है। तो आर का मतलब रिले हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिले। निम्न में कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है। ऑप्शन ए सेल्स, ऑप्शन बी रॉ, ऑप्शन सी कॉलम और ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट, क्योंकि सेल्स रॉ और कॉलम सभी एक्सेल की टर्म है, लेकिन डॉक्यूमेंट एक्सेल की टर्म नहीं है, यह वर्ड की टर्म है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट।
कौन सा फाइल प्रारूप MS पावरपॉइंट 2010 के एक पावरपॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन ए .jpg, ऑप्शन बी .gif, ऑप्शन सी .wav और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि MS पावरपॉइंट 2010 के फाइल प्रारूप में हम .jpg, .gif और .wav सभी फाइल फॉर्मेट को एक पावरपॉइंट शो में जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी फाइल फॉर्मेट जोड़े जा सकते हैं। कमेंट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी पेज लेआउट, ऑप्शन सी व्यू और ऑप्शन डी रिव्यू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रिव्यू, क्योंकि कमेंट इंसर्ट करने के लिए हम रिव्यू टैब का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रिव्यू। कौन से टैब द्वारा पावरपॉइंट में साउंड इंसर्ट करवा सकते हैं? ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी एनिमेशन और ऑप्शन डी डिज़ाइन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनिमेशन, क्योंकि एनिमेशन टैब के द्वारा हम पावरपॉइंट में साउंड इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एनिमेशन। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूज़ ग्रुप, ऑप्शन बी यूजनेट, ऑप्शन सी स्पैम और ऑप्शन डी फ्लेमिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पैम, क्योंकि अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पैम। फोल्डर सिस्टम को भी कहा जाता है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी डायरेक्टरी सिस्टम, ऑप्शन सी फोल्डर लिस्ट और ऑप्शन डी डायरेक्टरी लिस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डायरेक्टरी सिस्टम, क्योंकि फोल्डर सिस्टम को डायरेक्टरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डायरेक्टरी सिस्टम। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? ऑप्शन ए गूगल क्रोम, ऑप्शन बी गूगल प्लस, ऑप्शन सी सफारी और ऑप्शन डी मोजिला फायरफॉक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल प्लस, क्योंकि गूगल क्रोम, सफारी और मोजिला फायरफॉक्स तीनों ही इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं, लेकिन गूगल प्लस इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल प्लस। ऑपरेटिंग सिस्टम जब एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम पर कार्य करता है तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग, ऑप्शन बी मल्टीमीडिया, ऑप्शन सी बर्निंग और ऑप्शन डी मल्टी ऑपरेटिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग, क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम पर कार्य करता है तो उसे मल्टीटास्किंग कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग। URL का पूरा नाम है। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन सी यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर और ऑप्शन डी यूनिक रिसोर्स लोकेटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्योंकि URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए DTP, ऑप्शन बी संचार, ऑप्शन सी नेटवर्क और ऑप्शन डी अकाउंटिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अकाउंटिंग, क्योंकि टैली का प्रयोग अकाउंटिंग में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अकाउंटिंग।
कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से पर एक बार लंबी लाइन दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टास्क बार, ऑप्शन बी टाइटल बार, ऑप्शन सी मेनू बार और ऑप्शन डी स्पेस बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टास्क बार, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे निचले हिस्से पर जो बार अर्थात लंबी लाइन दिखाई देती हैं उसको टास्क बार कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टास्क बार। कंप्यूटर मेमोरी मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जो कि है रैम एंड रोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। किसका उपयोग बड़े व जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए नोटपैड, ऑप्शन बी वर्ड पैड, ऑप्शन सी टेक्स्ट पैड और ऑप्शन डी कैलकुलेटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ड पैड, क्योंकि वर्ड पैड का उपयोग बड़े व जटिल डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ड पैड। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी जाने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए माउस कवर, ऑप्शन बी माउस संचालक, ऑप्शन सी माउस पैड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माउस पैड, क्योंकि माउस के नीचे रखे जाने वाली वस्तु को माउस पैड कहा जाता है। तो इनमें से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी माउस पैड। निम्न में से किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए होता है? ऑप्शन ए फुटनोट, ऑप्शन बी हेडर फुटर, ऑप्शन सी बुकमार्क और ऑप्शन डी कैप्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हेडर फुटर, क्योंकि हेडर फुटर का प्रयोग ही पृष्ठ संख्या अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हेडर फुटर। समाचार पढ़ने, मनोरंजन, अनुसंधान, छुट्टियां बुक करने, खरीदने और बेचने, सीखने, बैंक और अन्य कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी वर्ड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट ही हमें समाचार पढ़ने, मनोरंजन, अनुसंधान, छुट्टियां बुक कराने और ख़रीदने और बेचने, सीखने, बैंक और अन्य कार्य करने के लिए हमें सक्षम बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी यूटिलिटी प्रोग्राम और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्लीकेशन प्रोग्राम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एप्लीकेशन प्रोग्राम। वीजीए केबल में कितने पिन मिलती हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 17। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15, क्योंकि वीजीए केबल में 15 पिन मिलती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती हैं? ऑप्शन ए वर्कबुक, ऑप्शन बी वर्कशीट, ऑप्शन सी चार्ट और ऑप्शन डी वर्कशीट और चार्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्कशीट और चार्ट, क्योंकि एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी
वर्कशीट और चार्ट। एक चयन किया हुआ डिज़ाइन टेम्पलेट का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल चयनित स्लाइड में, ऑप्शन बी सभी स्लाइडों में, ऑप्शन सी नवीन प्रस्तुतिकरण में जिसका आप सृजन करते हैं, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि एक चयन किए हुए डिज़ाइन टेम्पलेट का प्रयोग हम केवल चयनित स्लाइड में या सभी स्लाइडों में या नवीन प्रस्तुतिकरण में भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि एक चयन किए हुए डिज़ाइन टेम्पलेट का प्रयोग हम इन सभी कार्यों में कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। स्पेलिंग चेक शॉर्टकट की। ऑप्शन ए F7, ऑप्शन बी F8, ऑप्शन सी F9 और ऑप्शन डी F4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए F7, क्योंकि स्पेलिंग चेक शॉर्टकट की F7 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए F7। शेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है? ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी डॉस, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिक्स, क्योंकि शेल एकमात्र यूनिक्स की विशिष्टता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिक्स। निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी बैक स्पेस, ऑप्शन सी डिलीट और ऑप्शन डी होम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिलीट, क्योंकि कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करने के लिए हम डिलीट का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिलीट। दाईं ओर के लिए डिलीट और बाईं ओर के लिए बैक स्पेस होता है, जिससे कि हम कर्सर के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिलीट। एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए लीजेंड, ऑप्शन बी डेटा लेबल, ऑप्शन सी टाइटल और ऑप्शन डी शीट के नाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा लेबल, क्योंकि एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए डेटा लेबल का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा लेबल। ईमेल में संदेश की विषय वस्तु को दर्शाता है। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी सीसी, ऑप्शन सी सब्जेक्ट और ऑप्शन डी बीसीसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सब्जेक्ट, क्योंकि ईमेल में संदेश की विषय वस्तु को सब्जेक्ट ही दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सब्जेक्ट। सरकारी संस्थाओं, बड़ी कंपनियों में किस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर और ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्योंकि सरकारी संस्थाओं और बड़ी कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है? ऑप्शन ए संक्रमित डिस्क, ऑप्शन बी नेटवर्क लिंक, ऑप्शन सी डाउनलोड प्रोग्राम के द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि कंप्यूटर वायरस संक्रमित डिस्क, नेटवर्क लिंक और डाउनलोड प्रोग्राम के द्वारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हजारों पिक्सल से बनी छवि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बिटमैप, ऑप्शन बी वेक्टर, ऑप्शन सी स्टोरी बोर्ड और ऑप्शन डी ग्राफिक्स।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिटमैप, क्योंकि हजारों पिक्सल से बनी छवि को हम बिटमैप कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिटमैप। बेरोजगार युवाओं को सूचना और सेवाएं देने के उद्देश्य से किस पोर्टल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए आजीविका पोर्टल्स, ऑप्शन बी राज ई पोर्टल, ऑप्शन सी स्थायी पोर्टल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आजीविका पोर्टल, क्योंकि बेरोजगार युवाओं को सूचना और सेवाएं देने के उद्देश्य से आजीविका पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आजीविका पोर्टल। डीवीडी का विस्तृत रूप है? ऑप्शन ए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन बी डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल वीडियो डेफिनेशन और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, क्योंकि डीवीडी का विस्तृत अर्थात डीवीडी का पूरा नाम, तो डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, क्योंकि ए और बी दोनों ही डीवीडी के पूरे नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। राज ई ज्ञान पर ई सामग्री के रूप में उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए स्कूल स्तरीय पाठ, ऑप्शन बी एनिमेशन वीडियो, ऑप्शन सी ई पुस्तक शिक्षाविदों और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि राज ई ज्ञान पर ई सामग्री के रूप में स्कूल स्तरीय पाठ, एनिमेशन वीडियो, ई पुस्तक और शिक्षाविदों सभी के रूप में उपलब्ध हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनमें से किसका उपयोग डाटा भंडारण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी मेमोरी और ऑप्शन डी माउस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेमोरी, क्योंकि मेमोरी का उपयोग ही हम डाटा भंडारण के लिए करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेमोरी। इंटरनेट के माध्यम से उत्पादन और सेवाओं की खरीद और बिक्री को दर्शाता है? ऑप्शन ए ई कॉमर्स, ऑप्शन बी इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन सी ई पेमेंट्स और ऑप्शन डी ई जॉब्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से उत्पादन और सेवाओं की खरीद और बिक्री को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ई कॉमर्स। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी इजी मेल, ऑप्शन सी एक्सचेंज मेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्योंकि ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए सेल वस्तु मूल्यों लेकिन मेल का नहीं, ऑप्शन बी सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यू का, ऑप्शन सी सेल वैल्यू और सेल संदर्भ का, ऑप्शन डी सेल वैल्यू या सेल का नहीं हालांकि दोनों एक ही समय नहीं हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेल वैल्यू और सेल संदर्भ का, क्योंकि एक सूत्र बनाने के लिए हम सेल वैल्यू और सेल संदर्भ का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि एक सूत्र बन सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल वैल्यू और सेल संदर्भ का। कंप्यूटर की अधिक जानकारी के लिए और कंप्यूटर की क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए ऊपर वाली वीडियो ज़रूर देखें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको ऐसी कंप्यूटर की वीडियो मिलती रहे। तो तब तक के लिए सीखते रहिए एसराज इंडिया के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम अंत में एक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट दे रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे भी ज़रूर देखें।